कंज्यूमर सरप्लस का एक क्वेश्चन है, लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है P = 500 माइनस 10Q, ये गिवन दिया गया है और इसमें हमें करना है फाइंड कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्वल टू 10। इसमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो 10 है और फाइंड करना है कंज्यूमर सरप्लस, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में P = 500 माइनस 10Q है, उसमें से पहले Q = 0 रख के देखते हैं। तो जब 0 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 500 माइनस 10 × 0, यानी फाइनली P बराबर हो जाएगा 500। ये जो है 0 हो जाएगा और 500 में से अगर घटाएंगे 0 को तो 500 बचेगा और यही होगा विलिंग टू पे, यानी एक कंज्यूमर जो है वो 500 रुपये पे करना चाहता है, अपने घर से 500 रुपये लेके गया बाजार में, लेकिन दूसरे ही क्षण क्या होता है, Q बराबर 10 रखते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 10। क्वांटिटी अगर 10 रखते हैं तो प्राइस यहाँ पर जब इक्वेशन में पुट करेंगे P = 10 × Q के जगह पर 10 रखेंगे, P बराबर हो जाएगा 500 माइनस 100 = 400। तो ये है एक्चुअल पे, यानी कि वो पैसे लेकर के आता है 500, लेकिन एक्चुअली कितना वो पे करता है 400। अब यहाँ पर फाइनली हम लोग जानते हैं, पिक्चर बना लेते हैं, इससे समझने में आसानी हो। ये हमारा बजट लाइन है और ये आप जानते हैं x है, ये y है और यहाँ पर जो इसका प्राइस क्वांटिटी जो है 0 से कहाँ तक जाता है, 0 से जाता है 10 तक, इसलिए 10 है। तो ये पहले 500 रुपये पे कर रहा था, लेकिन अब ये 400 रुपये पे करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों के बीच में जो गैपिंग हुआ 100 का अंतर हुआ, 500 और 400 में 100 का, और ये 10 का, तो 10 यहाँ है। हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालेंगे वैसे ही कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। तो हमारे पास जो है इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, उसी को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे CS में। 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, और हम सब जानते हैं यहाँ पर बेस दिया हुआ है 10 और जो हाइट है वो है 100 का। इसको काट देते हैं तो ये बचेगा 500, यानी जो हमारा CS है वो है 500। ये आंसर आ गया।